इससे आसान टॉपिक कोई हो ही नहीं सकता। फ्री फंड के नंबर मिलते हैं इस टॉपिक में और आप आज तक इस टॉपिक को सीख ही नहीं पाए। खैर कोई बात नहीं। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप चुटकियों में इसका आंसर बता दोगे, वो भी एक सिंपल सी ट्रिक के साथ। तो बिना किसी देरी के चलते हैं स्क्रीन पर। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये शब्दकोश है क्या। देखो, कोश का मतलब होता है खजाना, तो शब्दकोश का मतलब हुआ शब्दों का खजाना। या आसान शब्दों में बताऊं तो इंग्लिश में शब्दकोश को डिक्शनरी कहते हैं। लेकिन इंग्लिश की डिक्शनरी तो आपको देखनी आती होगी, है ना। जैसे अगर आपको ये शब्द इंग्लिश की डिक्शनरी में ढूंढने हो तो कुछ ही टाइम में आप इनको ढूंढ निकालोगे, बहुत आसान। या आपसे मैं ये पूछूं कि इंग्लिश की डिक्शनरी में इनमें से सबसे पहले कौन सा वर्ड मिलेगा और कौन सा लास्ट, तो आप बहुत आसान तरीके से बता दोगे कि ये जो एंग्री शब्द है ना, ये तो सबसे पहले मिलेगा और उसके बाद एप्पल और लास्ट में एरो शब्द मिल जाएगा। तो ये अब आपने कैसे पहचाना? दरअसल आपको A to Z अल्फाबेट याद है, तो आपको पता है कि ये जो N है ना, ये P से पहले आता है और R P के भी बाद आता है। तो इसकी सीक्वेंस इस तरह से आसान तरीके से हो जाएगी। लेकिन अगर आपको मैं इसी तरह से हिंदी के वर्ड्स की सीक्वेंस लगाने के लिए कहूं तो क्या आप लगा पाओगे? शायद नहीं। लेकिन एग्जाम में आपको इसकी सीक्वेंस लगानी होगी, तभी तो आपको नंबर मिलेंगे। तो हिंदी की वर्ड की सीक्वेंस कैसे लगाएं, या यूं कहें कि हिंदी की डिक्शनरी को कैसे देखा जाता है, इसके बारे में अब सीखते हैं। देखो, लेकिन उससे पहले बच्चों, इन दोनों वर्ड्स में डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा वर्ड देखने को मिलेगा? एक बार कमेंट करके जल्दी से बताओ। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से ज्यादातर बच्चे गलत जवाब देंगे। चलो आगे देखते हैं। जिस तरह से इंग्लिश की डिक्शनरी को समझने के लिए A to Z अल्फाबेट याद होने चाहिए, ठीक ऐसे ही हिंदी के शब्दकोश के लिए भी आपको ये वर्ण याद होने चाहिए। वर्ण मुख्य रूप से 44 होते हैं, जिनमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। इसके अलावा कुछ और वर्ण भी होते हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, इस तरह के और भी शब्द। तो ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये वर्णों में गिनती करो या ना करो, लेकिन मुख्य रूप से वर्ण यही वाले 44 ही होते हैं। बाकी ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन मतलब ये दो वर्णों के मेल से बनते हैं। जैसे क्ष, श में क आधा है और श पूरा है, तो क जमा क्ष, इसको मिलाकर बनता है क्ष। इस तरह से ही त्र, त्र में त आधा और र पूरा। ऐसे ही ज्ञ, ज आधा और ञ। इसी तरह से श्र, श आधा और र पूरा। प्र में प आधा और र पूरा। तो बच्चों ये भी याद रख लेना। और अगर आप ध्यान से इन्हें देखो तो अलग होने के बाद आपको ये वही वर्ण दिखेंगे जो ऑलरेडी यहां पर आ चुके हैं। एक तरह से ये वर्ण रिपीट हुए हैं। कहने का मतलब कुल 44 वर्ण ही होते हैं, इसके अलावा कोई भी वर्ण नहीं होता, बाकी सब रिपीट होते हैं। और ये जो स्वर हैं, इन्हें मात्राएं भी कहते हैं, ये भी याद रख लेना। ये तो आपको खैर पता भी होगा। और ये जो आप व्यंजन देख रहे हैं, इन सब में अ स्वर मिला हुआ है। अगर अ स्वर ना हो, या यूं कहें कि अ की मात्रा ना लगी हो, तो ये आधे होते हैं, कुछ इस तरह से। और ये सिर्फ क ही नहीं, ये सारे व्यंजनों में अ की मात्रा लगी हुई है। अ की मात्रा हटा दो तो ये सभी आधे हो जाएंगे। और अब आपसे मैं ये पूछूं कि ची को अलग करके दिखाओ, तो कई बच्चे इसको कैसे अलग करेंगे? च आधा जमा अ जमा ई। देखो, इस तरह से अगर आप अलग करोगे तो ये गलत है। किसी भी व्यंजन में मात्रा एक से ज्यादा नहीं लग सकती, इसीलिए इसको ऐसे अलग करते हैं। एक और देखो, मो, म जमा ओ, इस तरह से अलग करेंगे। अब इसको अलग करके आप दिखाओ, देखते हैं कितने बच्चे समझ गए। अब तक जो आपने समझा वो शब्दकोश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि जिस तरह से इंग्लिश की डिक्शनरी में अगर ए अल्फाबेट देखना आ गया, ए अल्फाबेट को आप समझ गए कि ए अल्फाबेट की डिक्शनरी में कैसे ढूंढा जाता है, ए अल्फाबेट के वर्ड्स को कैसे ढूंढा जाता है, तो आप बाकी के अल्फाबेट भी अपने आप ही समझ जाओगे, है ना। होता है ऐसा। ठीक ऐसे ही हिंदी के शब्दकोश में स्वरों में अ और व्यंजन में क वर्ण को समझ गए तो बाकी तो अपने आप ही आ जाएंगे। देखो, सबसे पहले सिंपल शब्द देखते हैं, खरगोश, कबूतर और झंडा। अब इसका सही क्रम क्या होगा? देखो, बहुत आसान है। ख, क और झ, इन सब में सबसे पहले क वर्ण आता है, उसके बाद ख और लास्ट में झ। तो इसका सही क्रम ये होगा। अब ये तो आसान से थे, लेकिन इसी तरह से एक ही वर्ण के वर्ड्स आ गए तो कैसे लगाओगे? आइए सीखते हैं। हिंदी की डिक्शनरी में क वर्ण से शुरू होने वाले वर्ड या क वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों में
आपको सबसे पहले क के ऊपर बिंदु या चंद्र बिंदु वाले शब्द मिलेंगे, उसके बाद बिना बिंदु यानी क वाले, यानी क से शुरू होने वाले, इसके बाद का के ऊपर बिंदु या चंद्र बिंदु वाले और फिर का वाले यानी बिना बिंदु वाले। और जैसे जैसे मात्राएं लगती जाएंगी वैसे वैसे सेम चीजें आती रहेंगी। और ये सब याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, शायद आपको याद हो भी गए होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे स्वरों का क्रम आ रहा है वैसे वैसे इन पर मात्राएं लगती जा रही हैं, पहले बिंदु या चंद्र बिंदु वाले और फिर बिना बिंदु वाले। लेकिन जब सारी मात्राएं खत्म हो जाएं तो बिना मात्राएं वाले आएंगे, जैसे आधा क, पहले आधा क पर बिंदु या चंद्र बिंदु वाले और फिर बिना बिंदु वाले। इस तरह से क वाले जितने भी शब्द हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे यहां तक। और यही तरीके से ख, ग, घ यानी बाकी जितने भी व्यंजन हैं वो सब इसी तरह से हो जाएंगे। अब उदाहरण देखो, खिलौना, खरगोश, खजाना, खुश। अब इनको सही क्रम में लगाना है, लगा पाओगे? देखो कैसे। सबसे पहले आप ये देखिए कि इन दोनों में ख पर अ की मात्रा है और इस पर छोटी ई की और इस पर छोटे ऊ की। तो अ पहले आता है तो ये दोनों पहले आएंगे। ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि ये दोनों पहले ही आएंगे, बाकी के जो दो वर्ड बच गए वो बाद में आएंगे। लेकिन इन दोनों में से पहले कौन सा आएगा ये हमें अगले वर्ण से पता चलेगा। इसमें र है और इसमें ज, तो ज पहले आता है इसीलिए खजाना पहले नंबर पर आएगा और दूसरे नंबर पर खरगोश, क्योंकि बचा हुआ दूसरे नंबर पे ही है। अब तीसरा और चौथा नंबर देखना और भी आसान है, क्योंकि मात्रा से ही पता चल गया कि ई पहले आती है तो खिलौना तीसरे नंबर पर आ जाएगा और ऊ वाला यानी खुश शब्द चौथे नंबर पर आएगा। और ये सही क्रम है। अब एक ऐसा उदाहरण जिसमें आप पक्का एक गलती करोगे ही करोगे। कौन सी गलती? एक बार वीडियो को रोक लो, कमेंट में बताओ कि इसका सही क्रम क्या होगा, फिर आपको पता चलेगा कौन सी गलती हमने की। देखो मैं बताऊं तो सबसे पहले इसमें चम्मच आएगा। अब आप में से ज्यादातर ने चांद जवाब दिया होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि पहले बिंदु वाले आएंगे और फिर बिना बिंदु वाले, है ना? लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि इसमें अ की मात्रा है और इसमें आ की, तो अ तो पहले आता है। मैंने बताया था कि पहले अ की मात्रा वालों में पहले बिंदु वाले या चंद्र बिंदु वाले, उसके बाद बिना बिंदु वाले, फिर आ के ऊपर बिंदु या चंद्र बिंदु वाले, फिर आ वाले यानी बिना बिंदु वाले। तो इसीलिए यहां पर अगर ध्यान से देखो तो आ वाले यानी चम्मच पहले नंबर पर आएगा, उसके बाद आ की मात्रा वाले यानी जो आ है इन दो पर है तो ये दोनों दूसरे और तीसरे नंबर पर आएंगे। लेकिन इन दोनों में से कौन सा? इस पर चंद्र बिंदु है इसीलिए ये पहले आ जाएगा, यानी चांद दूसरे नंबर पर और चाची तीसरे पर आ जाएगा। और लास्ट में बड़ी ई वाला यानी चीनी शब्द आ जाएगा। बच्चों कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। देखो आप इन सब को एक ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हो, जो है ये। देखो जब आपको सही क्रम लगाना हो तो सबसे पहले वर्ण देखो कि सब में पहला वर्ण कौन सा है, फिर सब में मात्रा देखो और फिर बिंदु या चंद्र बिंदु देखो। उदाहरण से समझाता हूं। जग, जीवन, जंजीर, ज्वर, इसको सही क्रम में लगाना हो तो सबसे पहले हमें वर्ण देखना है। अब इसमें तो सभी में वर्ण सेम है यानी ज, तो क्लियर तो हुआ ही नहीं। अब हम सेकंड स्टेप की ओर चलते हैं यानी मात्रा। इसमें अ की, इसमें बड़ी ई की और इसमें फिर अ की और इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। इससे पता चला कि जग और जंजीर यानी अ वाले शुरू में आएंगे और बड़ी ई वाले उसके बाद आएंगे और अंत में बिना मात्रा वाले यानी आधा ज वाले। अब इन दोनों में कंफ्यूजन रह गई कि इनमें से पहले कौन सा आएगा। इसके लिए हम चलते हैं तीसरे स्टेप की ओर यानी बिंदु या चंद्र बिंदु। इन दोनों में बिंदु वाला तो ये है इसीलिए जंजीर पहले नंबर पर आ जाएगा और जग दूसरे पर आ जाएगा। तीसरे और चौथे पर हम पहले ही समझ चुके थे, जीवन तीसरे पर और ज्वर चौथे नंबर पर आ जाएगा। अब एक थोड़ा मुश्किल उदाहरण लेते हैं। बांसुरी, बांस, बनारस, बोतल। सबसे पहले वर्ण देखना है। वर्ण तो अब इसमें भी सब में सेम ही है यानी ब। अब इसके बाद हमें मात्रा देखनी है। यहां आ, यहां भी आ, इधर अ और यहां ओ है। तो मात्रा से तो क्लियर ये हो गया कि पहले नंबर पर ये आएगा और लास्ट में ये, यानी अब दूसरे और तीसरे पर कौन सा आएगा ये हमें नहीं पता। इसके लिए अगला स्टेप यानी बिंदु या चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु तो यहां पर भी है और यहां पर भी यानी दोनों में है। अब क्या करें? देखो अब हमें ये साइकिल अगले वर्ण के लिए दोबारा से घुमानी है, यानी जब क्लियर ना हो पाए तो फिर से ये स्टेप्स फॉलो करने हैं लेकिन अगले वर्ण के लिए। अब वर्ण तो यहां पर भी स है, यहां पर भी स, तो अब हमें देखनी है मात्रा। अब यहां पर अ की मात्रा है और यहां पर छोटे ऊ की। अब अ पहले आता है तो बांस शब्द पहले आ जाएगा और उसके बाद बांसुरी।
तो ये ट्रिक आपके बड़े काम आएगी। अब इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने बच्चे सही होते हैं। अब तक हमने जितने भी उदाहरण किए हैं वो सारे व्यंजन से शुरू होने वाले थे, लेकिन अगर स्वर से शुरू होने वाले वर्ड आ गए तो उसका क्रम कुछ इस तरह से होगा। देखो, अ पर पहले बिंदु या चंद्र बिंदु वाले, उसके बाद बिना बिंदु वाले, ऐसे ही आ पर बिंदु वाले, फिर बिना बिंदु वाले, ऐसे ही ये सारे होंगे। इसी तरह से क्रम आपको पता ही है। एक उदाहरण देखो, इमली, इंतजार, ईख, इठलाना। अब इसमें सबसे पहले हमें वर्ण देखना है। पहले वर्ण देखेंगे तो हमें पता चलेगा इसमें बड़ी ई है और बाकियों में छोटी ई। तो ये तो पता चल गया कि बड़ी ई लास्ट में, यानी ये वाला वर्ड लास्ट में आएगा। अब अगला स्टेप यानी मात्रा। स्वरों पर मात्रा होती ही नहीं तो हमें ये स्टेप तो स्किप करना पड़ेगा। तो अब देखेंगे बिंदु या चंद्र बिंदु वाले, बिंदु के हिसाब से ये पहले नंबर पर आ जाएगा। अब अगला वर्ण देखेंगे, इसमें म, इसमें ठ, तो ठ पहले आता है इसीलिए दूसरे पर आ जाएगा और ये तीसरे पर आ जाएगा। है ना आसान? बात समझ में आई? तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब कई बार संयुक्त व्यंजन वाले भी आपको शब्द देखने को मिल जाएंगे, तो उसको कैसे सोल्व करना है वो भी बहुत आसान है। बस एक तरीका समझ लो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे पहला वर्ड है क्वार, क्षत्रिय, क्षेत्र और क्या। अब आप मेरी बात पहले ध्यान से सुन चुके तो आपको मैंने बताया था क्ष दो व्यंजन से मिलकर बना है, आधा क और श। तो एक तरह से आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो इन सब में आधा क ही है, यानी आधा क से शुरू होने वाले शब्द ही हैं ये सभी। अब बाकी की चीजें यानी ये वाले जो स्टेप्स हैं इनको आप फॉलो करो और सॉल्व कर लो। एक बार कमेंट में जरूर बताना इसका क्या सॉल्यूशन निकाला आपने। और सिर्फ यही नहीं, इसी तरह से और भी एग्जांपल्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी तो आप परफेक्ट हो पाओगे। तो डोंट वरी बच्चों, इसी तरह से इजी एंड हार्ड दोनों तरह के एग्जांपल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, तो वो जरूर देख लेना। लिंक दिया है, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स ऑफ हिंदी व्याकरण। यहां आपको प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको आपकी क्लास से रिलेटेड अदर टॉपिक्स भी ट्रिक के साथ समझने हैं तो वो भी आपको इसी पेज पर देखने को मिल जाएंगे। आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर है। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस टॉपिक को आपने कितने अच्छे समझा। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे समझ चुके हो तो आप देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है। बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए कमी, बी कमल, सी कमान, डी कर। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी कमल। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। शब्दकोश में निम्न में से सबसे अंत में आने वाला शब्द है। पहला, ए अमोचन, बी अमृता, सी अमूल्य, डी अमित्र। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए अमोचन। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। शब्दकोश में सही शब्द का क्रम चुनना है। आपके ऑप्शन सुन लीजिए, फिर आप वीडियो को रोक सकते हो। ऑप्शन ए नलिनी, मलिन, नीलम, बी पवन, पंकज, पंच, सी कंगन, कपड़ा, क्षत्रिय और डी कागज, कोचिन और कुर्ता। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हिंदी शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द पहले आता है। ऑप्शन ए आंकड़ा, बी आईना, सी आइस या डी आना। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए आंकड़ा। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने आए ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको आपकी क्लास से रिलेटेड A to Z टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे, वो भी ट्रिक के साथ। तो वो जरूर समझ लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।